चलिए जानते हैं आज की देश और बिहार की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सरकारी अस्पताल में सो रही मरीज पर गिरा छत का प्लास्टर, डॉक्टर बोले यह घटना कोई बड़ी दुर्घटना नहीं। सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर BS झा ने कहा कि भवन पुराना है और छत के प्लास्टर के गिरने की घटना कोई बड़ी दुर्घटना नहीं है। जमुई में कोचिंग में छात्रों के विवाद के बाद एक युवक की बेरहमी से पिटाई, पुलिस मामले की जांच में जुटी। चंद्रदीप थाना के थानाध्यक्ष राजेंद्र शाह ने बताया कि उन्हें कोचिंग में पढ़ने के दौरान छात्रों के बीच मारपीट की जानकारी मिली है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। बेगूसराय में ई-रिक्शा चालक की अपहरण के बाद मिलने से इलाके में मची सनसनी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से अपराधियों ने शाहिद का पहले अपहरण किया और फिर उसकी हत्या कर दी। बेगूसराय जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 23 तारीख से लापता एक ई-रिक्शा चालक का मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान मोहम्मद शाहिद के रूप में हुई है, जो बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के नवाब चौक का निवासी था। परिजनों ने आरोप लगाया कि शाहिद का अपहरण कर निर्मम तरीके से हत्या की गई, फिर बाद में शव को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पानगाछी की खेत में फेंक दिया। नालंदा में करंट की चपेट में आने से अधेड़ की परिजनों ने जाम की सड़क, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार विभाग को जर्जर तारों को बदलने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस लापरवाही के कारण आए दिन तार गिरने की घटनाएं हो रही है, जिससे लोगों की जान खतरे में है। नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना ने स्थानीय लोगों को आक्रोश से भर दिया है। राजा कुआं गाँव में गुरुवार शाम को एक अधेड़ की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद शुक्रवार को ग्रामीणों ने रहाई शेखपुरा बाईपास मार्ग पर टो रखकर जाम लगा दिया। मृतक की पहचान नरेश प्रसाद 45 वर्ष के रूप में हुई है, जो गुरुवार शाम को अपने मवेशियों के लिए चारा लेने गए थे। दुर्भाग्यवश वे पूर्व से गिरे हुए जर्जर बिजली की तार की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शेखपुरा में बाढ़ का पानी घटने लगा, पर बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिली पूरी राहत। देखे तस्वीरें। शेखपुरा के घाटकुसुम्भा प्रखंड में आई बाढ़ से प्रभावित गांवों में प्रशासन द्वारा राहत काम शुरू हो चुका है। गंगा नदी के उफान से हरहर नदी में आई बाढ़ ने प्रखंड के दर्जनों गाँव को प्रभावित किया है, जहाँ करीब 150 से अधिक घरों में अभी पानी भरा हुआ है। बिहार यात्रा पर निकले उपेंद्र कुशवाहा का राजद पर तीखा हुआ 2025 में एनडीए की सरकार बनने का किया दावा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मगध और शाहबाद क्षेत्रों में हुई एनडीए की हार पर राजद का खुश होना गलत है, क्योंकि यह हार राजद की लोकप्रियता का परिणाम नहीं है, बल्कि एनडीए के भीतर हुए विरोधाभासों का नतीजा है। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पर पथराव, आरोपी ने यात्रियों को परेशान किया, फिर ट्रेन पर फेंकने लगा पत्थर। ट्रेन खुलते ही युवक ने ताबड़तोड़ पत्थर चलाने लगा। हालांकि इस घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है, लेकिन इससे पेंट्री कार समेत 3 डिब्बों की खिड़कियों के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस समस्तीपुर में ठहराव हो गया। इससे पेंट्री कार, AC कोच B1 और A1 के कई शीशे टूट गए। इस घटना को किसी और ने नहीं बल्कि एक पागल शख्स ने दी है। पूर्व मध्य रेल ECR के अधिकारियों ने कहा कि जयनगर से नई दिल्ली जा रही 12561 स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और समस्तीपुर स्टेशन से ट्रेन खुलते ही गुरुवार रात एक युवक ने ताबड़तोड़ पत्थर मारा। इन जिलों में कटाव से लोग परेशान। भागलपुर में पुलिया ध्वस्त, शेखपुरा के 150 घरों में बाढ़ का पानी। भागलपुर में पुलिया ध्वस्त हो गई, इस कारण पीर 35 से बाघरपुर बाबूपुर पंचायत समेत कई गांवों का संपर्क टूट गया। बताया जा रहा है कि PWD ने इस पुलिया का 2 साल पहले ही निर्माण करवाया था। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर घटते ही भीषण कटाव शुरू हो गया। बक्सर, भागलपुर, पटना, बेगूसराय समेत कई इलाकों में कटाव जारी है। बिहार में पुलिस टीम पर हमला, इतनी सी बात पर बेरहमी से पीटा, किसी तरह जान बचाकर भागे दारोगा सिपाही। नारदीगंज थाना प्रभारी गिरीश प्रसाद ने कहा कि डायल 112 की पुलिस टीम पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। उनकी पहचान कर ली गई है। मामले में 2 लोगों को नामजद अभियुक्त और अन्य लोगों को अज्ञात बताते हुए आरोपित बनाया गया है।
गोपालगंज में 9 साल के बच्चे का अपहरण, दरवाजा पर खेल रहा था, बाइक पर बैठाकर फरार हो गए अपराधी। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा है जिसमें अपहरता बच्चा को बाइक पर आगे बैठाकर ले जाते हुए दिख रहा है। बच्चे को अगवा करने वाला पीले रंग की फुल शर्ट पहना हुआ है और सिर में हेलमेट लगा हुआ है। गोपालगंज जिले के फुलबरिया थाना क्षेत्र के मजिरवा कला गाँव में गुरुवार की शाम को दरवाजे पर खेल रहे 10 वर्षीय बच्चे को बाइक सवार अपराधी ने अगवा कर दिया। बाइक सवार बदमाश बच्चे को अगवा कर भोरे के तरफ फरार हो गया। अपहृत बच्चा जिले के हथुआ थाना क्षेत्र के समैल गांव निवासी कुंदन सिंह का पुत्र अनीश कुमार बताया जाता है, जो अपनी मां जीवन ज्योति देवी के साथ मामा के गांव मजरवा कला रहकर पढ़ाई करता था। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वही सूचना पाकर पहुंची फुलबरिया थाने की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जाँच की और बच्चा की सकुशल बरामदगी का भरोसा परिजनों को दिलाते हुए छानबीन में जुट गई है। बिहार में जाति पर सियासत तेज, लालू ने पूछा वो मुसहर है क्या? मांझी बोले हमें अपनी जाति पर गर्व है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को गरीरिया जाति बताया था। इस पर पलटवार करते हुए लालू ने बृहस्पतिवार को अपने ही अंदाज में सवाल उठाया, मुसहर है क्या? इस पर मांझी ने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई। बिहारी छात्रों को धमकाने वाला आरोपी बंगाल से धराया, सोशल मीडिया पर टैग करने के बाद हुई कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने गए छात्रों का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बंगाल के कुछ लोग उन छात्रों को धमकी देते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर बंगाल सरकार की किरकिरी होने के बाद आरोपी गिरफ्तार किया गया है। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले हो जाए सावधान, आपके साथ ऐसे हो सकती है ठगी, पुलिस ने किया खुलासा। ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लोग सावधान हो जाइए। ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद भी ग्राहकों के साथ ठगी हो रही है। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। रामचरितमानस विवाद, चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ मंत्री हरीश सहनी ने दरभंगा कोर्ट में रखा अपना पक्ष। मंत्री हरीश सहनी ने कहा कि रामचरितमानस के खिलाफ इस तरह के अपमानजनक बयान न केवल सनातन धर्म पर चोट है बल्कि यह समाज में सांप्रदायिक तनाव भी पैदा करते हैं। चंद्रशेखर का बयान राज्य और समाज हित में नहीं है। सीएम नीतीश के मंत्री का शराबबंदी को लेकर प्रशांत किशोर पर तीखा हमला, मांझी को भी दो टूक। मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि प्रशांत किशोर का कहना है कि मेरी सरकार अगर बिहार में बनी तो शराबबंदी खत्म कर देंगे। उनके इस बयान पर महिलाओं ने करारा जवाब देते हुए तमाचा मार दिया और मुंह पर काली पोत दी। औरंगाबाद में किशोरी की मौत के बाद क्लिनिक में तोड़फोड़, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। इलाज के दौरान एक लड़की की मौत हो गई। किशोरी की के बाद परिजनों ने जमकर बवाल मचाया। लोगों ने क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ की, फिर पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। औरंगाबाद शहर में डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक किशोरी की मौत हो गई। घटना शुक्रवार की बताई जा रही है जिसमें सोन कॉलोनी मोड़ स्थित एक निजी क्लिनिक को निशाना बनाया गया। बताया जाता है कि शहर की एक किशोरी गुरुवार को व्रत के दौरान बाजार गई थी। खरीदारी के बाद उसे अचानक पेट में दर्द की शिकायत हुई। परिजनों ने उसे नजदीकी क्लिनिक में दिखाया जहां डॉक्टर ने उसे 2-3 इंजेक्शन दिए जिससे उसकी हालत में कुछ समय के लिए सामान्य हो गई, परंतु रात होते ही किशोरी की हालत फिर बिगड़ने लगी। उसका हीमोग्लोबिन स्तर अचानक गिरने लगा जिस पर डॉक्टर ने उसे इलाज के लिए कहीं और रेफर कर दिया। परिजन उसे सदर अस्पताल ले जाने लगे लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। आईजी शिवदीप लांडे का पूर्णिया के मनिहारी में दौरा, दियारा क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर की चर्चा। आईजी शिवदीप लांडे ने कहा कि अपराध खत्म करना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने दियारा क्षेत्र से सीधे जुड़े इलाकों के तमाम लोगों को भरोसा दिलाया कि वे निडर होकर अपना व्यवसाय करें क्योंकि पुलिस उनके साथ है। पूर्णिया रेंज के आईजी शिवदीप बाबन राव लांडे शुक्रवार को मनिहारी पहुंचे। आईजी लांडे ने मनिहारी के उन तमाम इलाकों का दौरा किया जहाँ से दियारा क्षेत्र शुरू होता है। इन इलाकों में अपराध और उसकी प्रवृत्ति को समझने के लिए उन्होंने सैकड़ों ग्रामीणों से बातचीत की और यह जानने का प्रयास किया कि उनके इलाकों में अपराध पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। आईजी लांडे ने मवेशी पालक, किसानों और कई व्यवसायियों से भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने मनिहारी अनुमंडल कार्यालय के सामने कई बारों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि को पाकिस्तान से मिली धमकी, सुरक्षा की गुहार पर पुलिस ने शुरू की जांच। डीएसपी रमेश प्रसाद सिंह ने बताया कि आजकल फर्जी आईडी और फोटो का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी और धमकी देने के मामले बढ़ गए हैं, इसलिए इस पहलू की भी जांच की जा रही है। महिला यूट्यूबर ने भोजपुरी गायक पवन सिंह के खिलाफ कराया मामला दर्ज, कहा मिली है हत्या की धमकी। लोकसभा चुनाव के बाद पवन सिंह एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा की वजह यह है कि एक महिला यूट्यूबर ने उन पर हत्या करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोप यह भी है कि वह अपने सहयोगी से झूठा केस भी करवाया और फिर हत्या करने की धमकी भी दिलवा रहे हैं। गया से पिंडदान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रक से टकराई, एक व्यक्ति की
4 लोग गंभीर घायल। घायल अमित कुमार ने बताया कि वे सभी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की निवासी है और अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए गया जा रहे थे। हादसा के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।